नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 16 नवंबर शनिवार हरियाणा से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ज़बरदस्त घोषणाएं, ऐलान। तो क्या है पूरी जानकारी, चलिए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं दोपहर 12 बजे तक की 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2,62,000 किसानों के बैंक खातों में 300 करोड़ रुपए की बोनस राशि जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक और पहल करते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से 40 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का भी शुभारंभ किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया था। इसके तहत 16 अगस्त को पहली किस्त में 5,80,000 किसानों के खाते में 496 करोड़ रुपए की बोनस राशि डाली गई थी। तो अब दूसरी राशि, बोनस राशि डाल दी गई है 2,62,000 किसानों के खातों में। अब शेष 4,94,000 किसानों की 580 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी अगले 10 से 15 दिन में खाते में डाल दी जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर जिन किसानों ने अपना पंजीकरण कराया हुआ है उन सभी किसानों को यह बोनस राशि दी जाएगी। कुल 1,380 करोड़ रुपए की राशि किसानों को देंगे। किसानों को अब व्हाट्सएप से मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। तो ये बड़ी घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री ने, किसानों के खाते में बोनस के डाल दिए हैं रुपए। चलिए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। पट्टे पर खेती करने वाले छोटे व भूमिहीन किसानों को अब अपना हक मिल सकेगा। उन्हें मुआवजा व फसल ऋण संबंधी सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए हरियाणा सरकार इसी विधानसभा सत्र में हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पेश करेगी। सरकार का दावा है कि इस कानून से भूमि संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल होगा और पट्टाकर्ता व पट्टेदार दोनों के हितों की रक्षा होगी। सरकार इस पर काफ़ी दिनों से काम कर रही थी। कई बैठकों के बाद अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे राज्य के छोटे किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि राज्य के छोटे व भूमिहीन किसानी पट्टे यानी ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं। पट्टाकर्ता अक्सर 2 साल बाद पट्टेदार बदलता है। उसे डर रहता है कि कहीं पट्टेदार जमीन पर कब्जा न कर ले, इसलिए वह कई बार जमीन पर खेती भी नहीं करता है। इससे कृषि उत्पादन की हानि होती है। इसलिए पट्टाकर्ता कभी लिखित समझौता नहीं करता, जिसका नुकसान पट्टे पर जमीन लेने वाले किसान को होता है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो केंद्र व राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली राहत पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को नहीं मिल पाती। वहीं पट्टेदार फसल ऋण भी नहीं ले पाता। कई किसान संगठन इस पर कानून बनाने की मांग कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को मिलेगा हक। तो और एक और बड़ी खबर, एचएसवीपी के 7,000 प्लाट धारकों को राहत एनहांसमेंट योजना शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसवीपी के प्लाट धारकों के एनहांसमेंट का विवाद खत्म करने के लिए विवादों से समाधान योजना शुरू की है। इससे लगभग 7,000 से अधिक प्लाट धारकों को करीब 550 करोड़ रुपए के ब्याज से राहत मिलेगी। यह योजना अगले 6 महीने तक जारी रहेगी, 15 नवंबर से शुरू होकर। तो मुख्यमंत्री सैनी ने एचएसवीपी प्लाट धारकों के एनहांसमेंट के विवादों का निपटारा करने के लिए समाधान योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पहले भी 50,000 से ज़्यादा प्लाट धारकों ने इस योजना का लाभ उठाया है। प्लाट धारक शुक्रवार से एचएसवीपी में लॉगिन कर पुनर्गणना के लिए एनहांसमेंट मूल्य की जानकारी ले सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए प्लाट धारकों को शपथ पत्र देना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से या किसी संघ या समाज के माध्यम से किसी भी अदालत में लंबित मुकदमे को वापस ले लेगा और भविष्य में राशि में बढ़ोतरी को लेकर कोई विवाद नहीं करेगा। तो ये बड़ी खुशखबरियां सामने आ रही हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में कार्यरत अनुबंधित प्राध्यापकों को सरकार ने जॉब सिक्योरिटी दे दी है। गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब अधिसूचना का इंतजार है। अब विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुबंधित अध्यापकों को भी जॉब सुरक्षा की मांग उठाई है। सरकार के फैसले से प्रदेश में 184 राजकीय कॉलेजों के करीब 2,000 प्राध्यापकों को लाभ होगा। हरियाणा के 22 जिलों में 184 राजकीय कॉलेज संचालित हैं। इनमें करीब 2 लाख विद्यार्थी यूजी व पीजी कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेजों में विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर के 8,137 पद स्वीकृत हैं। इस समय 3,348 नियमित प्राध्यापक कॉलेजों में कार्यरत हैं। इसके अलावा खाली पदों की एवज में 2,424 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है। तो सरकार ने प्रावधान किया है, जो वर्ष 2014 से पहले से काम कर रहे हैं, जो सभी नियम पूरे करते हैं और 57,700 वेतन हासिल कर रहे हैं, उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है। यानी उक्त प्राध्यापकों को 58 वर्ष आयु पूरी होने तक जॉब की सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि इसके लिए योग्य प्राध्यापकों की कई शर्तें भी निर्धारित की गई है। हालांकि इसका गजट जारी हो चुका और अब अधिसूचना जारी होगी। जॉब सिक्योरिटी की मांग कॉलेज और विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों द्वारा लगातार सरकार के पास जा रही है। अब सरकार ने कॉलेज प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा दे दी है, लेकिन विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों के हाथ निराशा लगी है। ऐसे में अब उन्होंने भी दोबारा मांग उठाई है कि उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी दी जाए।
प्रदेश भर के 10 विश्वविद्यालयों में करीब 1500 अनुबंधित प्राध्यापक कार्यरत हैं। तो ये बड़ी अपडेट, कॉलेज के अनुबंधित 2000 प्राध्यापकों को मिली जॉब सुरक्षा। विश्वविद्यालयों में कार्यरत 1500 अनुबंधित प्राध्यापकों ने भी अब उठाई मांग, बोली हमें भी जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट। चलिए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। छात्र अगले शैक्षणिक सत्र से ग्रेजुएशन बीए में कोर्स ड्यूरेशन को घटा या बढ़ा सकेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ग्रेजुएशन 2025-26 एकेडमिक ईयर से ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के लिए एक नए फ्लेक्सिबल अप्रोच पर काम कर रहा है। इसके तहत ग्रेजुएशन डिग्री जो 3 से 4 साल में होती है उसे स्टूडेंट कम कर 2 से 2.5 साल में कर सकेंगे। यह जानकारी यूजीसी के चेयरमैन ने ITI मद्रास के एक प्रोग्राम में दी। तो ये आप देख सकते हैं, अब 2 साल में कर सकेंगे ग्रेजुएशन। कमजोर छात्र कोर्स ड्यूरेशन 5 साल तक बढ़ा भी सकेंगे। तो यूजीसी अगले साल ला सकता है नीति, डिग्री के बीच ब्रेक ले सकेंगे। तो ये बड़ी बदलाव किए जा रहे हैं। यूजीसी चेयरमैन बोले इस नीति से ज़्यादा छात्र उच्च शिक्षा से जुड़ेंगे तो अच्छी शुरुआत होगी। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ा बदलाव किया जाएगा अगले साल से यूजीसी। तो बड़ी खबर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में अनुबंध पर लगे कर्मचारियों, अधिकारियों को भी सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने बेहतर काम किया है। अभी तक केवल नियमित कर्मचारियों को ही सुशासन पुरस्कार दिए जा रहे थे। नई व्यवस्था में आर्थिक आधारभूत ढांचे और सामाजिक क्षेत्र तथा स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रमों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों से लेकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी कच्चे पक्के कर्मचारी पात्र होंगे। तो प्रदेश सरकार ने हरियाणा सुशासन पुरस्कार 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को राज्य स्तरीय विजेताओं को मुख्यमंत्री नायब सैनी सम्मानित करेंगे। तो बढ़िया काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों को भी मिलेगा सुशासन पुरस्कार। तो ये अब बड़ा बदलाव, पहले सिर्फ पक्के कर्मचारियों को ही मिलता था। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये दोपहर हरियाणा आज 16 नवंबर 12 बजे तक की बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, सभी की जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहेगी। तो हरियाणा की सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुंचती रहे। तो यहाँ पर दिन भर आपको ताज़ा अपडेट, घोषणाएं मिलती रहेंगी समय समय पर। तो ये दोपहर बजे तक की थी बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन दबाना ना भूलें। घंटी का बटन नहीं दबाया तो आपको नहीं पता लगेगा वीडियो कब अपलोड की गई है। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।